बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। हमारा जो बेसिक टॉपिक चल रहा है वो ये है कि हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक टेक्निक्स हैं, और वो कौन सी थी। नंबर 1 हमारे पास तो जो था वो था पावर रूल, और नंबर 2 हमारे पास था कोशेंट रूल। पावर रूल और कोशेंट रूल की वजह से डेफिनेट इंटीग्रल के सम क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन की नई टेक्निक जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम जस्ट डेफिनेट नहीं बल्कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमने कुछ अपनी तरफ से वेरिएबल चेंज करके फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बाज़ औक़ात यूं होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो उसको सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए आप वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। तो वो टेक्निक जिसमें आप एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं ताकि ये टेक्निक आपको क्लियर समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन ये कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x dx वेयर u इज इक्वल टू 3x। वो आपसे कहता है कि आप u इक्वल टू 3x पुट करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें। अब ये जरूरी नहीं होगा कि हर वक्त आपको वो इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन है वो बता देगा, बल्कि आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन की जजमेंट करके ये फैसला कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कि वेरिएबल को चेंज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई खास सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, 3-4 हमारे पास खास सब्स्टिट्यूशन है जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। अदरवाइज आप खुद डिसीजन करते हैं कि क्वेश्चन मेरा किस तरह सिंपल बनेगा और मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे चंद क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन उसने ऑलरेडी हमें बताई हुई है। सो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो 3x यूज हो रहा है इसकी जगह पे हमने u यूज करना है। अब क्लियरली कि अगर ये x हमारा u में कन्वर्ट होगा तो dx भी du में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे du फाइंड करें, du इज इक्वल टू 3 इंटू dx। आप u भी ले सकते हैं 1/3 इंटू du इज इक्वल टू dx। सो dx और 3x इन दो की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 3x की जगह पे लिखेंगे u और dx की जगह पे लिखेंगे du डिवाइडेड बाय 3। 1/3 बाहर ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन लें, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ u प्लस सम कांस्टेंट। क्योंकि हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा। ओके जी, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, माइनस कॉस इनटू u की जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी हमारा x की फॉर्म में होना चाहिए। सो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है 3x प्लस सम कांस्टेंट। सो माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। फर्दर आप इसको सिंपलीफाई फर्दर भी कर सकते हैं, माइनस 1/3 cos ऑफ 3x। अब 3 c ओवर 3 जो है, c ओवर 3 को आप c1 का नाम दे दें और इधर मेंशन कर लें कि c1 से हमारी मुराद है c ओवर 3। देखिए c हमारा कांस्टेंट है, 3 भी हमारा कांस्टेंट ही है। सो कांस्टेंट को जब कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो फर्दर हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। लेट कर लेते हैं वो हमारे पास C1 है, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बाजू का सब्स्टिट्यूशन यूज करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट बन जाता है जो कि सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम बनता है। और बाजू का ये होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जैसा यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी।
तो आप सिंपलीफाई कर भी सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आपको मेंशन कर दे कि आपने सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करना है तो फिर उसको उसी मेथड से सॉल्व करना आपके लिए जरूरी होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ 2 into x स्क्वायर into dx। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन फिर भी गिवन है कि आप यहाँ पे u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर पुट करें। अब देखिए ये जो एंगल है, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos, तो हम एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी सिंपल फॉर्म में। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू u लिखे, t लिखे, z लिखे, जो मर्जी आप ले सकते हैं। अब dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका आप डिफरेंशियल लें, डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 4x इंटू dx इज इक्वल टू du। तो यहां से x dx की वैल्यू आ जाएगी du डिवाइडेड बाय 4। सो x dx इसकी वैल्यू और 2x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर की जगह पे यूज करेंगे u, आगे x dx इसकी जगह पे यूज करेंगे du डिवाइडेड बाय 4। 4 चूंकि कांस्टेंट है बाहर लिख लें, नो प्रॉब्लम, 1/4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ cos u प्लस सम कांस्टेंट 1/4 माइनस ऑफ cos u की वैल्यू पुट कर दें 2x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फर्दर सिंपलीफाई करें तो 4 पे इसको भी डिवाइड करें, इस पे डिवाइड करके इसको C1 का नाम दे दें तो आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, आप अपनी मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद। यहाँ पे u की वैल्यू आप पुट करते हैं कि y4, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो ये आ जाएगा 12 इंटू, आपने क्या किया यहाँ पे y4 देख लेते हैं क्वेश्चंस को, प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू y3 प्लस ऑफ 2y इंटू dy। वो आपसे कहता है कि आप इसमें u की जगह पे ले लें y4 प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इसकी जगह पे u लिख लें। अब du किसकी इक्वल आ जाएगा? 4y3 प्लस ऑफ 8y इंटू dy। ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया? du के। अब ये वाली वैल्यू आप वहां पे 4 कॉमन ले लें, अगर du इज इक्वल टू 4 कॉमन ले तो y3 प्लस ऑफ 2y इंटू dy। 4 डिवाइड कर दें du डिवाइडेड बाई 4, y3 प्लस ऑफ 2y इंटू dy बन जाएगा। अब आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा? 12/4 y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इसकी जगह पे लिखना है u। और नेक्स्ट ये जो टर्म है टोटल y स्क्वायर y3 प्लस ऑफ y3 प्लस ऑफ 2y, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है? y3 प्लस ऑफ 2y टू dy इक्वल टू du ओवर 4। ओवर 4 मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया तो बाकी बच जाएगा du। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन था वो सिंपल क्वेश्चन जस्ट u में कन्वर्ट हो गया। तो u का इंटीग्रेशन क्या आएगा? u का इंटीग्रेशन वही आएगा जिस तरीके से आप x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो u का यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट 3 इंटू, अब u की वैल्यू पुट कर दें। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी? y4 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1, 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया। तो ये चंद हमारे क्वेश्चन से इनडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सिमिलरली आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें 3 तक हमें गिवन था, 4 में हमें गिवन नहीं है कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सो आप ये जो स्क्वायर रूट के नीचे रखा मैं 3 1 2s
3 मनफी 2x इंटू डी एक्स। आप इसको लेट कर सकते हैं, एस लिखे, टी लिखे, जो मर्जी आप नाम दें, फिर सब्स्टिट्यूट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 0 to 3 y प्लस 1 अंडर रूट ऑफ डी वाई। हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी अपनी तरफ से वेरिएबल चेंज करके फिर हमें इसको सॉल्व करना है। ओके जी, अब लेट कर लें यहाँ पे कि y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू x, या s ले ले, t ले ले, जो मर्जी आप नाम देना चाहें ले सकते हैं। सो अगर y t में कन्वर्ट होगा तो dy भी कन्वर्ट होगा। dy बोथ साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो dy प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट का इजाफा हो गया, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था वहां पे ये बात खत्म हो जाती है, जो हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल था उसमें यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। बट चूंकि अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी लिमिट्स थी 0 to 3 विद रिस्पेक्ट टू y थी, अब y हमारा कन्वर्ट हो गया t में। सो ये जो लिमिट्स होगी अब ये विद रिस्पेक्ट टू t हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसी फार्मूले में y की वैल्यूज। y व्हेन y इज 0, जब y 0 था तो फिर t क्या बनेगा, t इज इक्वल टू y की जगह पे 0 लिखे, t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकंड, जब y 3 था, y इज इक्वल टू 3, देन t क्या बनेगा, तो y की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं, 3 प्लस 1 4, t विल बी 4। सो ये 4 एलिमेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लिमिट क्या बन गई आपके पास 0 to 3, तो इधर लिमिट बनेगी 1 to 4 इंटू y प्लस 1 की जगह पे हमने क्या पुट किया t, और dy की जगह पे dt। नाउ यू कैन सॉल्व दिस 1 to 4 अंडर रूट t का आप इंटीग्रेशन लेंगे, t की स्क्वायर रूट पावर है 1/2, जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो जाएगा 3/2 एंड 2/3। तो अब इसमें लिमिट पुट करें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 रेज टू पावर 3/2। अपर लिमिट पुट करें -1 रेज टू पावर 3/2। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेशन करें, 2 2 एंड 3/2 सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 8 बनेगा, 8 - 1 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14/3 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक डेफिनेट इंटीग्रल को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, एक डिफिकल्ट वेरिएबल में आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको सिंपल वेरिएबल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने सिंपल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, वो फाइनल हुआ। इस पूरे चैप्टर में हमने बेसिक जो हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ ओरिजिन को डिस्कस करना, उसको हमने फाइनाइट सम से, रायमन सम से, फिर डेफिनेट इंटीग्रल से, फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल की टाइप्स और डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की सिंपल कुछ टेक्निक्स डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फाइनल होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम फर्दर फंक्शंस के लिहाज से इंटीग्रेशन की फर्दर टाइप्स और फर्दर जो है टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।